अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते कि प्लेन में कुल्हाड़ी को क्यों रखा जाता है? और दोस्तों, क्या आप जानते कि दुनिया में एक ऐसा रेयर डेवलपिंग डिसऑर्डर मौजूद है जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में नेल्स यानी नाखून होते ही नहीं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे, तो जुड़े रहिए एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए, एनिमल्स के लिए और समुद्री महलूक के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। बहुत से कंट्रीज में इनके अल्टरनेट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर बात अल्टरनेटिव के वे की जाए तो उनके साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको यूज करने के बाद उन बैग्स का आखिर कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको ऐसे बैग दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही जल्दी इस दुनिया के सभी मुल्कों में इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों, इस बैग का नाम सोलो बैग है और इसमें एक नॉन प्लास्टिक बैग है जिसको नेचर गैस के सिंथेसिस और कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये बैग देखने और यूज करने में बिल्कुल प्लास्टिक के बैग जैसा नजर आता है, लेकिन जैसे ही इस्तेमाल करने के बाद आप इसको पानी में डालेंगे तो ये फौरन डिसॉल्व हो जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर गलती से ये डिसॉल्व पानी को कोई भी इंसान या एनिमल पी लेता है तब भी ये पानी उस एनिमल या इंसान की बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं देगा। जबकि मॉनसून में इस तरह के बैग्स का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जमीन में मौजूद सब क्रिएचर को बचाने के लिए हम इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं। दोस्तों, अगले फैक्ट पे जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे न्यू चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते कि दोस्तों कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन ओक नाम की एक ऐसी जगह है जहां पर हवा एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूस चलती रहती है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी दरख्त को ग्रोइंग स्टेज पर प्रोटेक्शन ना दी जाए तो वो दरख्त हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाते हैं। जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि जिसकी वजह से जहां पर कंटिन्यूस इंडियन ओशन से तेज स्पीड के साथ साल्टी विंड्स एक ही डायरेक्शन में आती रहती हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया की ऐसी वाहिद जगह है जहां पर दरख्त कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने दोस्तों 3D प्रिंटर तो देखे होंगे, 3D पेंटिंग्स भी देखी होंगी, इवन की ऐसे मशीन भी हैं जो चंद ही सेकंड्स में आर्ट को बनाकर तैयार कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपने एक ऐसा 3D पेन भी देखा है जो आपकी राइटिंग पेंटिंग को कुछ ही सेकंड में 3D कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली दोस्तों, इस पेन को बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी और इंक का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, जहाँ पर इसको सिंगल टच से आप इसको सिंगल पेन से 3D पेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे कोई भी लाइन पेज के ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, ये आर्ट चंद ही सेकंड में इस हार्ड लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी मदद से आप बहुत बड़े खूबसूरत 3D स्केचेस और 3D हैंड राइटिंग को लिख सकते हैं। और इसी वजह से दोस्तों, इसको दुनिया का सबसे पहला 3D ड्राइंग और राइटिंग पेन भी कहा जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस पेन को कहीं देखा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों विंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है और इसलिए दुनिया में अलग अलग हिस्सों में विंड मिल्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन विंड मिल्स का कंसेप्ट थोड़ा कमजोर है। दोस्तों, जब भी हम जमीन की सतह से कुछ लिमिटेड ऊंचाई तक ऊपर जाते हैं तो हवा की स्पीड बढ़ने लगती है, और अगर विंड मिल्स को काफी ऊंचा बनाया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जनरेट होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना इम्पॉसिबल है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कैलिफोर्निया में मकानी टेक्नोलॉजी की मदद से इस पूरी दुनिया का सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी काइट को बनाकर तैयार किया गया है। इस काइट को बहुत ही यूनिक थ्रेड से बांधकर ड्रोन की मदद से काफी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, और जब ये काइट जमीन से ऊपर काफी तेज हवा वाले एरिया में पहुंच जाती है तो इसके ड्रोन्स खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं, और इसके बाद ये काइट हवा के प्रेशर से ऊपर ही फ्लोट करती रहती है, और इसमें मौजूद टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देती हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस तरह की सिर्फ एक काइट 24 घंटे के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देती है कि जितनी 7 विंड मिल मिलकर करती हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते कि दुनिया में एक ऐसा रेयर डेवलपिंग डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में नेल्स यानी नाखून होते ही नहीं? दोस्तों, इस डिसऑर्डर को एनोरेक्सिया के नाम से जाना जाता है, और तकरीबन सभी केसेस में ये डिसऑर्डर किसी भी इंसान के पैदाइशी ही होता है। इस डिसऑर्डर में किसी भी इंसान के DNA के क्रोमोसोम्स में और R-Sponding-4 की कमी की वजह से किसी भी इंसान के नाखून बनते ही नहीं, और ये डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा रेयर होता है।
फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के एक सिटी में लोगों ने काफी ज्यादा मैकडोनल्ड्स को ये शिकायत की थी कि उनकी डिलीवरी बहुत स्लो है। जब ये शिकायतें हद से ज्यादा होती गईं, तो मैकडोनल्ड्स ने कुछ ऐसा किया कि सभी इंसानों के होश उड़ा दिए। दोस्तों मैकडोनल्ड्स ने अपने फूड डिलीवरी के लिए फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी आलीशान और महंगी कार्स को डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया, और ये पहली दफा था कि जब कार के थ्रू फूड को डिलीवर किया गया। फैक्ट नंबर 7। ये है दुनिया का सबसे पहला 360 रोटेटिंग 3D वीवर ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट को साउथ कोरिया में बनाया गया है और ये पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे पहला ऐसा ब्रेसलेट है जिसके अंदर के डिस्प्ले को बिल्कुल ऐसा बनाया गया है कि जैसे इस ब्रेसलेट में पानी मौजूद हो। एक्चुअली दोस्तों ये ब्रेसलेट आपके हैंड गेस्चर्स को मॉनिटर करते हुए आपके स्मार्टफोन के फंक्शन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन और वीडियोस में पानी फ्लोट कर रही हो। और यही वजह है दोस्तों इसको पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत यूनिक 3D डिस्प्ले वाला 360 रोटेटिंग वाला ब्रेसलेट भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने अभी तक बहुत खूबसूरत और महंगे तरीन सन ग्लासेस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते कि इस दुनिया में सबसे महंगा सन ग्लास कौन सा है? दोस्तों इस सन ग्लास का नाम कोपार्ड द रीगो विजन सन ग्लासेस है, जिसे कुवेज लग्जरी कंपनी ने बनाकर तैयार किया है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सन ग्लासेस के टिप को 60 ग्राम 24 कैरेट प्योर गोल्ड से बनाकर तैयार किया गया है। तो अगर इसके प्राइस की बात की जाए दोस्तों, तो एक सन ग्लास के प्राइस 2 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटी लॉ न्यूटन ने पेश किया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि क्वारंटीन और ग्रेविटी के आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है। आजकल के करंट सिचुएशन में तो हम क्वारंटीन हर जगह सुनने के इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि ये लफ्ज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि न्यूटन की मदद से ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस भी क्वारंटीन के वक्त ही किया गया था, जब पास में पूरी दुनिया प्लग का शिकार थी। उस वक्त पूरी दुनिया की भी वही हालत थी जो आजकल 2020 में जा रहे हैं, और पास में भी न्यूटन ने ग्रेविटी को उसी सिचुएशन में दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बात यह है दोस्तों कि ये वक्त डिप्रेशन का नहीं, बल्कि ये वक्त कुछ नया सीखने और अपने आप को एक्सप्लोर करने का है। सो बी पॉजिटिव। फैक्ट नंबर 10। फूलों की खुशबू। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसे ये खुशबू पसंद ना हो, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसा फूल भी है जिसमें खुशबू नहीं बल्कि इतनी तेज सड़े हुए मांस की स्मेल आती है, जिसको अगर आप स्मेल कर लें प्यारी सी खुशबू समझ के तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। दोस्तों इस अजीब से फूल का नाम अमाफोरफॉरस टाइटेनियम है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी माना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये फूल रात में ही खिलता है और इसको पूरे तरीके से खिलने में 12 से 15 साल का वक्त लगता है, और पूरी तरह खिलने के बाद ये फूल 38 घंटे के अंदर ही मुरझा जाता है। हाइट की बात की जाए दोस्तों तो इसकी हाइट 3 मीटर है, और इसी वजह से इस फूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 11। किसी भी कंट्री में सिटी में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा कंट्री भी मौजूद है जहां पर आपको कोई भी सिग्नल लाइट नहीं नजर आएगी, और उस कंट्री का नाम भूटान है। दोस्तों ये सुनने में बहुत अजीब जरूर है, मगर आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, जहाँ पर सभी क्रॉसिंग पर ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए आपको ट्रैफिक पुलिस नजर ही नहीं आएगी। एक और बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो यही है कि अभी रिसेंटली भूटान ने सबसे पहली बार कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल को लगाया था, जिसको कुछ देर बाद उन्हें फौरन ही हटाना पड़ा। भूटान गवर्नमेंट का मानना है कि ट्रैफिक लाइट की वजह से वहां के लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, जिसकी वजह से क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट बढ़ने लगे, और इसलिए भूटान को दोबारा से इसको हटाना पड़ा। क्या इस वक्त से पहले आप भूटान के बारे में ये चीज जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि प्लेन में कुल्हाड़ी को क्यों रखा जाता है? दरअसल दोस्तों इनिशियली स्टेज पर किसी भी प्लेन में कुल्हाड़ी को नहीं रखा जाता था, लेकिन उसका डिसएडवांटेज अक्सर पायलट्स को ही फेस करना पड़ता था। एक्चुअली दोस्तों जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी प्लेन की क्रैश लैंडिंग पानी पर, जंगलों में या जमीन पर होती है, तो सिचुएशन में प्लेन में आग भड़कना बहुत ही कॉमन सी बात है। और बात अगर पैसेंजर के कैबिन की जाए दोस्तों, पैसेंजर के कैबिन में इमरजेंसी
इमरजेंसी एग्जिट विंडोज अवेलेबल होती हैं, जिसके थ्रू पैसेंजर को प्लेन से बाहर कम वक्त में बहुत आसानी से निकाला जाता है। लेकिन पायलट की साइड पर एक छोटा सा दरवाजा होता है जो कि पैसेंजर कैबिन में आकर खुलता है। तो क्रैशिंग सिचुएशन में प्लेन में जब भी आग लगी होती है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि पायलट अपनी जगह से पैसेंजर कैबिन में जाए और इमरजेंसी विंडो से या इमरजेंसी डोर का इस्तेमाल करते हुए प्लेन से बाहर आए, क्योंकि ये चीज बहुत टाइम टेकिंग होती है। जिसके लिए दोस्तों प्लेन के कॉकपिट में कुल्हाड़ी को रखा जाता है, जिसकी मदद से पायलट विंडो स्क्रीन या साइड विंडो के ग्लास को तोड़कर बाहर निकल सकें। और अक्सर प्लेन में अंदर ही नहीं बल्कि प्लेन के बाहर भी कुल्हाड़ी को रखा जाता है, जिसकी वजह से ये क्रैश लैंडिंग के बाद अगर कोई रेस्क्यू टीम बाहर से आती है तो उस प्लेन के दरवाजे को खोलने के लिए उस कुल्हाड़ी का यूज कर सकती है। और यही वजह है कि हर प्लेन में कुल्हाड़ी को रखना कंपल्सरी किया गया है। क्या आप प्लेन के हिडन सीक्रेट के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।